Yeah, good morning. Yeah, I am once again in front of you, but this time story is different. Okay. Now, first we discussed what is the road sign, types क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद हमने उस साइन का मटेरियल क्या होना चाहिए एंड उसका रूल्स क्या है, किसके हिसाब से वो होना है एंड उसका कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट वी लर्नड इट. ओके, अब हम कुछ और बात करते हैं. एक्चुअली सड़क में एक्सीडेंट होने का कारण कहीं होता है, दैट विल सी, एंड उसमें बिहेवियर आल्सो पार्ट ऑफ इट. जैसा ड्राइवर हो, रोड यूज़र हो, आप कुछ भी करो, फर्स्ट ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट एंड सेकंड इज ही हैज़ टू एक्ट ऑन इट. आप रूल कुछ भी बनाओ, मतलब जो लोग एक्सेप्ट करना है, कुछ लोग एक्सेप्ट तो करते हैं बट उसके हिसाब से एक्ट नहीं करते हैं. ओके, दैट कम्स इन द बिहेवियर. सो ये बिहेवियर कौन पढ़ता है? जैसे आपको सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, आर्किटेक्चर है, एवरीथिंग इज देयर, बट द बिहेवियर इज द साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं. बिहेवियर इज नॉट द इंजीनियर पार्ट. बहुत से इंजीनियर्स तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं. ओके, बट जैसा एज ए एडवांस्ड कोर्स में एट दिस मोमेंट एनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बिहेवियर इज नॉट ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. बट बिना बिहेवियर तो हर कुछ नहीं है. इफ यू टेक सम इंजीनियरिंग कॉलेजेस, साइकोलॉजी आल्सो बिकमिंग ए बीटेक पार्ट. If you take IIIT Hyderabad, there the psychologist will teach you in the BTech itself. कन्वेंशनल पीछे आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होता नहीं है. ओके, बिकॉज जो भी टेक्नोलॉजी आप डेवलप करते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. हियर विथ रिस्पेक्ट टू रोड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट में ह्यूमन बिहेवियर का क्या रोल है? अगर वो रोल है तो हम उसको कैसा मेजर करेंगे? इट इज़ प्योरली इन सिविल इंजीनियरिंग डोमेन ओनली. जो भी जितना भी मैं करता हूँ, आप ये मत सोचना साइकोलॉजी नहीं है. जो भी ऑल दिस थिंग्स वी आर अप्लाइंग. जैसा आई एम एज रिसर्चर एंड ऑडिटर एज वेल. जो पहले 2 लेक्चर है एज ए ऑडिटर करता हूँ, मतलब इम्प्लीमेंटिंग एजेंट्स के साथ जाके आप ऐसा करना है, रूल ये है, या आप ये करो, ये गलत कर रहा है, वो है. बट रिसर्च भी तो होना चाहिए. रिसर्च में मेरा 2 एरियाज है. एक तो सोरोगेट सेफ्टी. सोरोगेट सेफ्टी आपने देखा होगा, सोरोगेट मदर, सोरोगेट फादर, ऑल दैट इज, मतलब एक यू विल आइडेंटिफाई एक प्रॉक्सिमल पैरामीटर, मतलब ये हो गया तो वो होगा, ये हो गया तो ये, इसको सोरोगेट पैरामीटर करते हैं. उसमें सोरोगेट सेफ्टी का मेरा रिसर्च है, इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. एंड ड्राइवर बिहेवियर आल्सो आई वर्क एक्सटेंसिवली. ड्राइवर बिहेवियर एंड ड्राइवर बिहेवियर में जैसा आप लोग को पता होगा, आपको ड्राइविंग आने के लिए तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बट द पीएम सिक्योरिटी एसपीजी ड्राइवर के लिए उनके साथ साथ ड्राइविंग भी आना है, कुछ मेनी अदर भी टेस्ट होता है. वो टेस्टिंग हम करते हैं इन कंट्री. बिफोर इंडक्टिंग द ड्राइवर्स इनटू द एसपीजी, they have to come to CRRA. we have a rigorous exercises. their reaction test है, वो भी है, सब कुछ वो टेस्ट करता है. if they are gone through it, then only they will be inducted into the drivers. आप सबको मे बी यू माइट नो, आजकल तो व्हाट्सअप इतना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्राइवर को ये टेस्ट भी होता है, जितना अगर वो सडनली पीछे भी आना है, सेम स्पीड से वो पीछे भी गाड़ी लाना है. अब सबको होगा, पंजाब में अब वो पीएम रिसेंटली इज टक्ड ऑन ए फ्लाईओवर, उसको तो वो वहीं रोका एंड दी एसपीजी मैनेज्ड इट. बट नाउ इंडियन ड्राइवर का वो टेस्ट नहीं है एंड कॉम्पिटेंसी भी नहीं है. जिस गति से वो आगे जाता है उस गति से वो पीछे नहीं आ सकता है. ओके, बट वहाँ पे उधर ड्राइवर का ये टेस्ट भी होता है. ओके, देन वो ड्राइवर साइकोलॉजी एंड ऑल दैट थिंग्स वी विल, कैसा डाटा कलेक्ट करना है, क्या पैरामीटर्स है, दैट विल डिस्कस इनटू इट. नेक्स्ट प्लीज. जैसा
India ranks the first in the number of accident deaths across 199. हमने तो एक्सीडेंट डेथ में हम फर्स्ट है एंड 11% एक्सीडेंट रिलेटेड इन द वर्ल्ड. मतलब अवर कहीं ना कहीं तो फर्स्ट तो है. एज पर रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट ये इतना 2022 एंड 1.6 पीपल इतना लोग दे आर लूजिंग देयर लाइफ. ओके, नेक्स्ट प्लीज. देन इसमें क्या है, वो इज दी कौन सा पैरामीटर वो इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है. इफ यू टेक सी द जस्ट road environmental is causing around 28% of the accident because of road and road environment. Around 28% है. Because of vehicle अराउंड 4. व्हीकल के कारण से मतलब जैसा ब्रेक फेल हो, ये हो. ओके, दिस इज 4. मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स आर कॉजिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स. मोस्ट ऑफ द ह्यूमन फैक्टर मतलब इज नॉट एक्सेप्टिंग उनको. अब डिज़ाइन में जैसा मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा डिज़ाइन करने का, सड़क डिज़ाइन करने का कोई ह्यूमन फैक्टर नहीं होता है. अब यू कैन, इफ आई एम करेक्ट यू कैन रेक्टिफाई. मैं तो ये लेता हूँ साइल का स्ट्रेंथ कितना है CBR एंड उस पर गाड़ी कितना जाता है, उसके बेसिस में मैं डिज़ाइन करता हूँ. आदमी कहाँ से आया, नहीं है. बट एक्सीडेंट में यू सी मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स आर कॉजिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन फैक्टर्स. वो ह्यूमन फैक्टर हम कैसा इनकॉर्पोरेट करना है, विल सी. एंड इन इंडिया एवरीवन इज वर्किंग टूवर्ड्स व्हीकल सेफ्टी. जैसा रोड में all this road audit, the Supreme Court committee is there, in that we also member for it. कमिटी है. अब 5 किलोमीटर से ज़्यादा कोई भी रोड बना रहे अब तो ऑडिट करना मस्ट है, नहीं तो फिर वो एजेंसी विल बी क्वेश्चनड. और भी इसको एक कमिटी होता है. आप लोग को या मे बी यू माइट रीडिंग द न्यूज़पेपर, जैसा कोई एक्सीडेंट किसी स्टेट में ज़्यादा हो रहा है उस चीफ सेक्रेटरी को मॉनिटर करता है दिस कमिटी. नॉट वो इंजीनियर तो भूल ही जाओ, उसका चीफ सेक्रेटरी क्यों हो रहा है. देन ही हैज़ टू जस्टिफाई व्हाट ही इज डूइंग. उसका रोड वाला में तो कर ही रहे. जैसा व्हीकल में आप देखा होगा, जैसा अभी कल हमने देखा व्हीकल दे आल्सो डूइंग. मतलब उनको हेडलाइट हो, नहीं तो 5 स्टार करो, ये करो, दे आल्सो डूइंग. लाइक ह्यूमन में ड्राइवर ट्रेनिंग अवेयरनेसेस बहुत कर रहे, बट एज सच एनी मास प्रोग्राम इज नॉट एट स्टार्टेड इन दी इंडिया. तो उसके लिए कुछ स्टडीज चाहिए, उसका R&D ओनली हेल्प इट. कंसल्टेंट का काम ये नहीं है, क्योंकि इट इज एज एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और R&D इंस्टीट्यूट दे हैव टू डू समथिंग. नेक्स्ट. नेक्स्ट या फैक्टर्स लीडिंग टू रोड. जैसे ह्यूमन फैक्टर्स, वो ह्यूमन फैक्टर्स क्या है. लाइक एक इनअटेंशन, मतलब मैंने ड्राइविंग कर रहा हूँ, गाड़ी अपने आप चल रहा है, मैं कहीं और सोच रहा हूँ, मैं अटेंटिव नहीं हूँ. ओके, लाइक इनकरेक्ट असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन. जैसा आपने देखा होगा, जैसे मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने है, मैं पैर वहाँ उठा के भी वहाँ नहीं रख सकता हूँ, इधर रखता हूँ, क्योंकि इट इज़ एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल. बट आप जजमेंट आप देख लेना, ड्राइविंग करते वक्त बहुत दूर से देखते हैं. यू हैव टू असेस. मुझे अंदाज़ा लगाना है, बस थोड़ा हल्का से तिरछा, मतलब असेसमेंट इज देयर. अगर असेसमेंट में गलत हो गए देन इट विल गो. देन ड्राइवर फैटिक. फैटिक तो सब लोग को मालूम है. व्हाट इज मीन्ड बाय फैटिक? थकान. एक्चुअली फटीक का साइंस इज दिस. जैसा मैंने फैटिक ऐसा होता, फर्स्ट इज ड्रोजीनेस, माइक्रो स्लीप, उसके बाद ड्रोजीनेस, उसके बाद फैटिक. मैंने आपको एक क्लास लिया, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप माइक्रो स्लीप आ जाएंगे, ऐसा चीज़ है माइक्रो स्लीप. फिर भी मैं दूसरा क्लास लिया. अब ड्रोजीनेस है, मैं तो आपको डराता हूँ, एग्ज़ाम है, लिखना है, नहीं तो आपका बॉस को बताता हूँ, तीसरा क्लास लिया, तो वो फैटिक है. बैठना तो है. फिर ड्राइविंग में क्या है, लाइक वी आर ड्राइविंग द व्हीकल. मुझे
मेरा ट्रांसपोर्ट, मेरा गाड़ी में जो बैठा है, मैं ड्राइवर हूँ, उनको सुबह आगरा दिखाना है, शाम को दिल्ली लाना है, तो फिर कंटिन्यूस फिक्स्ड है। फिर उन्होंने वो जिस गति पे जाएगा वो जाना ही जाना है। अगर मैं ड्रामा करता हूँ, मैं तो सर वो तो 50 के बाद रोकता हूँ, कुछ ये करो ये करो, ही कांट बी ड्रिवन, दैट्स व्हाई ही कंटिन्यूसली ड्राइव्स। एंड इसमें मेजर ये है, आपको पता नहीं चलता यू आर अंडर फैटिक। जैसा माइक्रो स्लीप है, थोड़ा ड्रोजीनेस में आपको होता है, बट ऑल एक्शन इज ठीक है, अब चलाते हैं। बट जैसा थकान है, आपको पता नहीं होता यू आर अंडर फैटिक। इसका फैटिक का बहुत रीजन्स है, दैट विल टॉक, ओके, दैट इज अ फैटिक, ओके। एंड आजकल जो ग्रीन हाईवे है, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, गाड़ी अपने आप चलता है, आप बस छोड़ दो, क्योंकि अपोजिट गाड़ी नहीं आ रहे, 100% अश्योर्ड, क्योंकि डिवाइडेड रोड है, अपोजिट आएगा भी नहीं है। एंड वॉल्यूम भी बहुत लेस है, क्योंकि ग्रीन फील्ड है, बस चलाते रहो। कुछ लोग वहाँ रखते हैं, यू आर टेकिंग हैंड्स अवे फ्रॉम स्टीयरिंग। वो पर्पस ये भी होता है, जैसे मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, नहीं तो बगल वाला को ऐसी करके कुछ बात कर रहा हूँ, नहीं तो आई एम मैनेजिंग दैट, दिस इज द मैनुअल डिस्ट्रैक्शन, ओके, ये तो एवरीवन नोज। कमिंग टू कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन, मतलब जैसा मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके, किससे लड़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं जाके लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ उसको, ये गाली देना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मतलब बस वैसे लड़ने के लिए जा रहा हूँ, ओके। नहीं तो मैं लड़ के आ रहा हूँ, अरे वो ऐसी बोल रहा था, वो मेरा गलत कुछ नहीं था, गाड़ी तो चला रहे, गाड़ी कर रहे, बट योर माइंड इज अवे फ्रॉम द टास्क, ओके। फिर दिस 3 आर द डिस्ट्रैक्शंस, ओके। विजुअल डिस्ट्रैक्शन तो आप आराम से देखने से करेंगे, एंड मैनुअल डिस्ट्रैक्शन आप देख के भी कर सकते हैं। कैन यू टेल एनी वन कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन मुझे कैसा मेजर करना है? रिएक्शन टाइम विल बी मोर, सर। रिएक्शन, ऑब्वियस, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस। जैसा आपको कॉन्सिक्वेंसेस है, रिएक्शन टाइम भी मोर, बट मुझे कैसा मेजर करना है उसका है, एक्चुअली वी हैव सम डिवाइसेस। मैं वो डिवाइस आपको पहना के मैं मेरा क्लास एंड तक कर देता हूँ। मैं आई कैन टेल यू आप मेरा क्लास कितना ध्यान से सुना है, नहीं तो आप कहाँ सोच रहे थे उसमें। दैट कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन का है वो गेज पैटर्न एंड हेड पैटर्न, गेज एंड पोज। एक तो आप कैसा देख रहे हैं, इसलिए तो आप बॉडी लैंग्वेज आप सिविल सर्विस में बोलते हैं, आंखों में आंख डाल के देखो। क्यों भाई, आप तो आंसर से मतलब है, आंख से क्या मतलब है ना। दैट्स दिस इज द कॉग्निटिव अटेंशन के लिए दैट इज ए टेकिंग। प्लीज रिमेंबर दीज 3 टास्क आप तो कंपलसरी करना है। 2 तो आपका कॉग्निटिव, मतलब 2 तो आपका विजुअल में हो जाएंगे, मतलब मुझे कहीं नहीं देखना ये, बट जो 3rd कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन है, इट इज ए मेनी फंक्शन दैट विल डिस्कस इट, ओके। बट ये 3 आप ध्यान पे रखना व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन इट। नेक्स्ट, जैसे कॉग्निटिव मेंटल एक्शन of the process of the acquiring the knowledge and the understanding through thought, experience and the sense. This is the cognitive distraction. And cognitive distraction refer to a process where a person or driver see an object or gets in a particular situation which lead to his conscious and subconscious things. Okay, conscious and subconscious things. Okay. Can anyone tell what is the conscious and subconscious thing? जैसा मैं क्लास ले रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, जैसा मैं यहाँ लगा रहा हूँ, यू आर सीइंग, दिस इज अ कॉन्शियस। सबकॉन्शियस क्या होता है? रेगुलर एक्शन के द्वारा जो कुछ माइंड में उसका एक हैबिट बन जाता है, तो बिना उसके ध्यान दिए भी वो चीज़ें ऑटोमेटिक वैसा होता है। एग्जैक्टली। अनकॉन्शियस, या एक्चुअली ये होता है
प्रोसेस इज दिस, जैसे कल एक बोल रहा है जो द ड्राइवर व्हेन ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, सर वो सडनली ब्रेक फेल हो गया तो आप कुछ ध्यान ही नहीं होता, आप तो कुछ नहीं करेंगे। है उसका भी प्रोसेस है। कैसा है, जैसे कॉन्शियस तो व्हाट यू आर डूइंग एवरीवन नोज, ये कॉन्शियस एक्टिविटीज रिपीटेडली होता है, वो सबकॉन्शियस में पुश होता है। मैं सुबह उठते ही मुझे चाय पीना है, अगर वो आपका ये दिस एक्टिविटी इट विल बी रेगुलरली, एक दिन नहीं है, रेगुलरली आप करो, इट विल बी पुश्ड टू सबकॉन्शियस। अगर वो नहीं हो रहा है तो आपका सबकॉन्शियस तुरंत बोलता है अरे आज चाय क्यों नहीं पिया, मुझे हेडेक होता है। हेडेक से चाय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दैट एक्टिविटी रिपीटेड के वजह से इट पुश्ड इनटू योर सबकॉन्शियस, एंड वो बार बार करो, वो अनकॉन्शियस पे जाएगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल मुझे नौकरी नहीं मिल रहे, आपको सपना आने पड़ेंगे, वही है। अगर हो तो अब बार बार वही करो, इट मूव्स टू अनकॉन्शियस, मतलब आपको कभी भी अनकॉन्शियस माइंड में वो चले जाता। हैबिट्स आर बैड हैबिट्स आर पुश्ड टू अनकॉन्शियस माइंड, नॉट इन सबकॉन्शियस। जो पेरेंट गाली देना है वो बार बार बोलते हैं तुम पढ़ो 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 पढ़ो, तुरंत उसको सबकॉन्शियस बोलता है। वो बार बार अगर वही रिपीट किया होता है ना, बार बार मत बोलो, वही हो जाता है, क्योंकि इफ इट इज पुश्ड टू सबकॉन्शियस फिर वही है। दैट्स वाई जो आपका लाइकिंग, जैसा आप ब्रेक डालना है, आप लोग सब लोग यही डालो, अब तो प्रोसेस सीख लो, मुझे क्या करना है, हैंड ब्रेक डालना है। अब तो बार बार बोलो, अगर ब्रेक सडनली हो गया, एक बार 10 बार बोलो मुझे हैंड ब्रेक डालना है, मुझे हैंड ब्रेक डालना है। नहीं तो बोलने से अच्छा 10 लोग को बता दो मुझे हैंड ब्रेक डालना है। ऐसा इट पुश्ड टू सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में आप कुछ करने की जरूरत नहीं। व्हेन आई, जैसा मैं थोड़ी आंखों को बोलता हूँ कोई आ गए तो बंद करो, जैसा आंख के पास कुछ भी वो अपने आप बंद होता, क्यों? इट मूव्ड टू द सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में मूव हो गया। दैट इज द एक्टिविटी। मतलब जो भी आप एक्टिविटी है, आप अच्छा भी चाहते हैं, जो भी हैबिट है, यू रिपीटेडली इफ यू से इट मूव टू सबकॉन्शियस, इट मूव टू द, इट इज ए प्योर साइकोलॉजी। जस्ट ऑफ कोर्स इट इज बाई ड्राइवर बिहेवियर के कारण आई लर्नड इट. It is a true also, okay? In the life sciences and relation maintenance, everywhere this will works for it. Driving भी एक habit है, okay? Next, जैसे कॉग्निटिव में ड्राइवर गेज बिहेवियर भी हम कॉग्निटिव, जैसे कॉग्निटिव आपका दिमाग में क्या सोच रहा है, आपको देखने का जरिया से भी मैं बता सकता हूँ. दैट इज द गेज बिहेवियर. गेज बिहेवियर क्या है हम देखेंगे. नेक्स्ट, ड्राइवर गेज. गेज होता क्या है? गेज इज नथिंग, ये तो कुछ डेफिनेशंस मैंने वैसे ही लिखा, कोई बात नहीं, जस्ट आप कैसा देख रहे हैं वो गेज है. हाउ यू आर लुकिंग टू मी, इट इज ए गेज. आपको एक फंडा आप याद होगा, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्लाइट, ट्रेन, वॉट एवर मे बी, यू सी मेनी पीपल. आपको कितना लोग याद रहेंगे? नो वन. एंड अभी ट्रेनिंग में भी आप इतना लोगों को देख रहे हैं, कितना लोग याद रहेंगे? इसका फंडा यही है. अगर इफ यू आर सीइंग, उसका जिसको ज़्यादा टाइम देखता है वो याद रहेगा. सेम फंडा वही है. इट मूव्स टू सबकॉन्शियस एंड दी, ओके, सॉरी, जो हाउ मच टाइम, मोर देन 30 माइक्रोसेकंड से आप नहीं देखा तो माइंड उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. जैसा लुक एंड सी, मैं वैसी नज़र यहाँ से यहाँ घुमाता हूँ, मैं तो देखता हूँ सबको, बट आई कॉन्ट रिमेंबर एनीथिंग बिकॉज आई कॉन्ट स्टॉप्ड माई विजन मोर देन 30 माइक्रोसेकंड्स एनीवेयर. ओके, आप मोर देन 30 माइक्रोसेकंड्स रखने से ही याद आएगा. ड्राइविंग रिलेटेड, अगर आपने साइन बोर्ड के ऊपर लुक मारा, चले गया, उसको आप क्या है वो माइंड पड़ेगा नहीं, उसको 30 माइक्रोसेकंड्स वहाँ पे रुकना है. एंड एक और है, जैसा एक फिक्सेशन है, एक सेकेंड, मतलब जैसा मैं एक यहाँ पे इधर देख रहा हूँ, आई एम फिक्स्ड माई फोकस ऑन हिम, देन आई मूव्ड इट, ये सेकेंड. जैसा अगर एनी पर्सन पीते हुए गाड़ी चला रहे, उनका सेकेंड्स ज़्यादा होता है.
ही कॉन्ट फिक्स समवेयर, इधर देखता है, उधर देखता है, उधर देखता है, इधर देखता है, वो कहीं नहीं है। मतलब जिसका सकेट्स ज़्यादा है इज ए ड्रिंक पिया, एंड ज़रूरी नहीं है पीने का, बिना अल्कोहल कंज्यूम करते भी वो सकेट्स ज़्यादा होता है। कब? आपका यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ओके। इफ़ यू हैव ए स्ट्रेस समथिंग, अरे मैं ऑफिस का आ रहा हूँ यार, मुझे छुट्टी नहीं मिल रहा, मैं वो बार बार आई एम अंडर स्ट्रेस। नहीं तो मैं ड्राइवर है, वो पीछे भी 24 आवर्स ड्राइविंग करके आया, फिर भी अभी भी आ रहे, दैट विल बी इज सकेट्स विल बी मोर, दैट कम्स इन द ड्राइवर बिहेवियर। नेक्स्ट, जैसा ब्लिंक फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसा उन्होंने बार बार आंख ब्लिंक फ्रीक्वेंसी मतलब आंख कर रहे, तो उसका जिसका ज़्यादा है उसका माइंड कंसंट्रेशन नहीं है, रीज़न वाट एवर मे बी। हेड पोजीशन, जैसा माय हेड पोजीशन प्रॉपरली नहीं है तो तभी भी आई एम अंडर कॉग्निटिव स्ट्रेस। जैसा सकेड स्पीड, सकेड जैसा मैंने यहाँ इसका सकेड बोला, उसका स्पीड से भी हम कर सकते हैं। जैसा ड्राइवर फैटिक, मतलब फैटिक में जिसका फैटिक है ये पूरा उनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, उनका सकेड स्पीड भी ज़्यादा है, एंड ड्राइवर फैटिक का ये सारा, मतलब जितना पैरामीटर्स मैं बोल रहा हूँ वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, ओके। एंड पीपल साइज, जैसा आंख का जो है उसका साइज़, ये ना जैसा अगर यहाँ पे लाइट ज़्यादा है मेरा आंख बड़ा हो जाएंगे, अगर लाइट कम है मेरा आंख छोटा होता है। सो सेम वे व्हेन इफ आई एम अंडर फैटिक कंडीशन दैट इज आल्सो सेज। सो हम क्या करते हैं, उसका आई बॉल का मेजरमेंट बार बार लेते हैं वाइल ड्राइविंग, ओके। गेज कॉन्सेंट्रेशन, सकेड फ्रीक्वेंसी, गेज एक्सेलरेशन, lateral velocity, steering position, inattention blindness, inattention blindness मतलब आपको अटेंशन नहीं है इसलिए मैंने साइट एंड पावर, क्योंकि साइट एंड पावर वो विजन का, ये सारा पैरामीटर्स इफ़ यू मेजर इट, ड्राइवर कॉग्निजेंस लोड हम मेजर कर सकते हैं। कॉग्निजेंस लोड का मेजर करने का ये सारा पैरामीटर्स है। नेक्स्ट प्लीज। यू सी, ये एक रोड है सॉरी, ये सीधा सीधा रोड है। हम क्या फंडा क्या है, आप योर आई शुड बी ऑन रोड प्रिंसिपल, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेयर दे आर सीइंग, एक एक बंदा, एक एक बिंदी, एक ड्राइवर है। जैसे सीधी रोड में मेजॉरिटी सेंटर में तो आ ही रहे, बट मेनी पीपल यहाँ पे भी देख रहे हैं, मतलब उनको ये अवगत नहीं है, मतलब मैं ना इस प्रिंसिपल को अगर उनका ऐसा देख लिए तो उनको इफ़ यू गिव ए फीडबैक, आप ड्राइविंग चलाते वक्त ये नहीं देखना हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्व, अगर लेफ्ट कर्व है, गाड़ी लेफ्ट चला रहा हूँ, ओके, यहाँ पे मेजॉरिटी पीपल आर सीइंग द लेफ्ट ओनली। अब आप देख लेना रोड सेफ्टी कैसा आएगा। शेवरॉन साइंस कहाँ लगता है, राइट साइड पे लगता है। हम तो वो प्रिंसिपल में क्या बोला, मैं बार बार आपको याद दिलाएगा शेवरॉन साइन, किसको याद दिला रहा, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, देख ही नहीं रहा हूँ, मैं आई एम लुकिंग टू दिस, इधर मैं उधर देख ही नहीं रहा हूँ, मेनी थिंग्स आर देयर, वो उसका दिस इज ए ड्राइवर बिहेवियर, ओके, ही इज लुकिंग दैट ओनली। एंड नेक्स्ट, जैसा राइट कर्व, राइट कर्व में राइट देख रहा है, लेफ्ट कर्व में लेफ्ट देख रहा है। फीचर्स हम बहुत सारा राइट एंड लेफ्ट करते हैं, बट दिस इज द ड्राइवर बिहेवियर, ओके। नेक्स्ट, या दिस इज द पैरामीटर्स, हमने रिएक्शन टाइम मेजर्स एंड लैटरल कंट्रोल मेजर्स, लैटरल मतलब इसको अब हाउ दिस पैरामीटर इफेक्ट, लाइक रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम आपका ज़्यादा होगा इफ़ यू आर अंडर कॉग्निटिव डिस्ट्रेस, रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा। लैटरल कंट्रोल मेजर्स मतलब मैं लेन पे लेन पकड़ के नहीं चलता हूँ, नहीं तो पट्टी पे चलता हूँ, नहीं तो आधा गाड़ी इधर हो जाएगा, दैट इज़ द कॉग्निटिव स्ट्रेस। और लैटरल पोजीशन, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स,
स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स भी हम ले सकते हैं, दैट उसका मेजरमेंट भी अलग है। आई एम डूइंग वन स्टडी ऑन दैट आल्सो, स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल मेजर्स, आई मूवमेंट मेजर्स, वर्कलोड मेजर्स। वर्कलोड मेजर्स का हमने एक कर्नाटका में एक स्टडी किया, द ड्राइवर इज विथ मी फॉर द 1 वीक। हमने ड्राइविंग करते हुए भी उनका ECG एंड ऑल दैट थिंग्स वी मेजर्ड इट, एंड उसके बाद व्हेन ही इज स्लीपिंग, उनका स्लीपिंग हैबिट क्या है, वो खाना क्या खाया, एंड उसका डाइजेशन पावर है, एवरीथिंग ये वर्कलोड मेजर में आ जाता है। एंड एक वन मोर है, जैसा बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, हर आदमी का अक्रॉस इट इज़ ए यूनिवर्सल 2 to 4, मिडनाइट 2 to 4, वहाँ पे योर ऑर्गन्स एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस्ड। आप जगे रहो नहीं तो सोते रहो, तो वो इज ड्राइविंग इन दैट पीरियड, आपका ऑर्गन का एफिशिएंसी कम है, कीप इन दैट माइंड, एंड वही उसका आपका स्पीड और व्हीकल कंट्रोल कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। या इसका मेजरमेंट के लिए 2 तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, एक तो सिमुलेटर, एक सिमुलेटर है, एंड एक फील्ड में भी मेजर कर। सिमुलेटर में क्या है, एक्चुअली CRRI में दिस सिमुलेटर इज देयर, यहाँ पे गाड़ी एक्चुअल व्हीकल हमने ये मारुति 800 किया, एंड इन दिस ABC ब्रेक, क्लच एंड द एक्सेलरेशन, एवरीथिंग इज व्हीकल इज सेम इसमें, एंड इंस्टेड ऑफ व्हीकल रन्स, यहाँ पे स्टिमुलाई जैसा ये रोड आ जाएगा उसके अगेंस्ट यू हैव टू ड्राइव इट। ओके, सिमुलेशन। फिर इनके हिसाब से हाउ यू आर एक्टिंग, सिग्नल पे क्या कर रहे, कैसा कर रहे, एवरीथिंग वी विल मेजर ड्राइवर रिएक्शंस। इसमें एक एडवांटेज क्या है, जैसा मैं ये भी मेजर कर सकता हूँ, जैसा कोई कुत्ता फार कर रहा है, यू अप्लाइड ए ब्रेक, उसका कितना पहले ब्रेक किया, यू आर ओवर शूटेड द ब्रेक, अंडर शूटेड द ब्रेक, नहीं तो क्लच को आपको दबाने का हैबिट क्या है। कुछ लोग तो एकदम पूरा दबाते हैं, मतलब इसको क्या मेरा जावा पूरा लगा दो ताकत, वो भी अच्छा नहीं है, दैट इज। एंड कुछ लोग स्टीयरिंग जरूरत से ज़्यादा बार बार घुमाते रहते, ऑल दैट थिंग्स दिस वी विल एक्सपेरिमेंट इन द थिंग्स यहाँ पे। एंड जितना भी वो ड्राइवर हमारा ट्रेनिंग के लिए आता है उनको हम यहाँ पे भी टेस्ट करते हैं एंड फील्ड पे भी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, या इन दिस वी हैव ए एनवायरनमेंट, मतलब इस पे जो एक्चुअल ट्रैफिक सीनरी से तो अर्बन रोड भी डालते हैं, उनको रूरल रोड भी डालते हैं, उस पे दिस ऑब्स्ट्रक्शंस, मतलब बारिश है वो, ऑल दिस थिंग्स विल क्रिएट एंड विल हैव even 3D simulators also coming, but this is a 2D simulator. Next, yeah, उसके बाद earlier ये this is little bit old है, वहाँ पे ये simulator previous one is the latest. In this only stimuli is there, but ये एक जैसा जेंटनर का वो एक्चुअल बॉडी नहीं था इसमें, बट वी लेटेस्ट में है। नेक्स्ट, या इस पे एक बार वो मेनी अदर पैरामीटर्स आर देयर, उसका रिजल्ट्स आता है, बेस्ड ऑन दैट हाउ इज परफॉर्मेंस विल मेजर इट वेदर इज पास और फेल। नेक्स्ट, एक क्योंकि ड्राइविंग में एक तो आपका हाउ यू आर रिएक्टिंग टू द विजुअल स्टिमुलाई, मतलब आप देख के कैसा कर रहे हैं, एक सुन के भी करना है, विजन से भी करना है, दैट फॉर दैट वियाना टेस्ट सिस्टम्स आर देयर। नेक्स्ट प्लीज, वियाना टेस्ट सिस्टम में यहाँ पे क्लिक करो, कुछ हो जाएगा, नहीं हो रहा है, यहाँ पे वीडियो चलेगा, यहाँ पे क्लिक करने पे दिस टेस्ट, ठीक है कोई बात नहीं, एक्चुअली यहाँ दिस वीडियो नो प्रीवियस, इस पे हम क्या करेंगे, ड्राइवर ये नागपुर में, नागपुर वेयर अडल्ट्स आर इम्पोर्टेड, नागपुर ड्राइवर्स को हमने टेस्ट किया। इसमें क्या स्टिमुलस आएगा, कुछ एक दिखेगा, उसमें तुरंत आपको उसको क्लिक करना है, देख के, कुछ सुन के करना है, कुछ पैर से करना है, वो ड्राइवर का ये सारा टेस्ट हम करते हैं, उसको विजन रिएक्शन कैसा है, विजुअल रिएक्शन, ऑडियो रिएक्शन एंड द ब्रेक एफिशिएंसी, ब्रेक रिएक्शन टाइम्स, ये इसके थ्रू जो आप रिएक्शन बोल रहे हैं ना, ये है। बट वो सिमुलेटर में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जस्ट इफ यू वांट टू टेस्ट इट इज ए अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, अगर हमने उनको
पिला के बिठा दिया, उनका काम कंट्रोल नहीं आता है, दैट्स द प्रॉब्लम, बट दिस एक्शन नेचुरल ड्राइवर्स। नेक्स्ट, ओके, लाइक दिस, इसका वो टोटल सिग्नल ओमिटेड है, सिग्नल कितना था, इन्होंने ओमिटेड कितना किया, रॉन्ग कितना किया, वो पूरा रिपोर्ट हमें आता, बेस्ड ऑन दैट वी विल सी इज परफॉर्मेंस। ओके, एंड ये फीडबैक के लिए भी काम आता है, नॉट नेसेसरी, जैसा मुझे रिएक्शन टाइम प्रॉपर नहीं है तो उस पर ध्यान दो, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए भी इट विल वर्क। नेक्स्ट, जैसा आई ट्रैकर डिवाइसेस है, नेक्स्ट प्लीज, दिस इज वन आई ट्रैकर, इट इज़ नथिंग बट एक ग्लास है, चश्मा है, चश्मा पहना दिया तो इस इन दिस सेंसर्स आर देर, गायरोस्कोप इज देर एंड एवरीथिंग। आपके लिए तो एक सिंपल चश्मा है, इट इज़ ए ग्लास, बट इट गिव्स योर गेज पैटर्न फुल। जैसा मैं अपने आपका सेकेंड्स कितना है, आपने कहा जितना पैरामीटर मैंने आपको बोला वो पैरामीटर सब कुछ ये दे देता है। दिस वी यूज्ड फॉर द फील्ड टेस्टिंग। नेक्स्ट, जैसा इवन इसको हम सिमुलेटर पे भी काम कर सकते हैं, और नेक्स्ट इसको हम फील्ड में भी कर सकते हैं। फील्ड में व्हेन एक्चुअल ड्राइविंग होते वक्त वी कैन आस्क द ड्राइवर टू वियर इट, जैसा ये ड्राइवर पहना है, एंड जस्ट सिंपली ही विल ड्राइव इट। नेक्स्ट, जैसा ये कितना देर तक देख रहे हैं, इट इज़ हीट मैप दे रहे हैं, मतलब इसको यहाँ पे जस्ट नज़र मारा चले गए, यहाँ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो टोल इज लुकिंग द टोल पे क्या लिखा गया एंट्री बोर्ड में, लाइक दैट ये गेज पैटर्न्स विल कम। नेक्स्ट, ओके, इस बेसिस पे वी आर डूइंग सम प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, जैसा टोल प्लाजा, टोल प्लाजा में एक्सीडेंट होता है नहीं होता है? टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा में दिस टोल प्लाजा जनरली बोलते हैं टोल प्लाजा में ऑर्गेनाइज्ड एक्सीडेंट नहीं होता है, रॉन्ग। इफ यू टेक गुड़गांव, दैट इज 17% ऑफ द एक्सीडेंट्स आर अकरिंग एट द टोल प्लाजा। टोल प्लाजा, क्योंकि टोल प्लाजा में बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे फास्ट टैग भेजने वाला भी है, फल भेजने वाला, हर थिंग भेजने वाला, एंड इवन इफ इट इज़ ए लोकल, ये यू टर्न्स भी होता है एंड ऑल, एंड ड्राइवर बिहेवियर वहाँ पे नेचुरल बिहेवियर नहीं है। योर बिहेवियर वेयर इज द सर्विस एरिया, उन्होंने यहाँ आ गए, यहाँ देख लिया यहाँ पे कोई नहीं है, वो तुरंत ही विल गो, मीन्स आपका बिहेवियर इज गवर्निंग बाय द सर्विस सप्लाई वहाँ पे। इसीलिए तो हमने एक स्टडी किया इन दी टोल प्लाजास, हाउ ड्राइवर इज बिहेवियर कैसा है, हाउ इज बिहेव्स एट द टोल प्लाजा अगेंस्ट द फास्ट टैग और विदाउट फास्ट टैग में भी कैसा करते हैं, दैट वी स्टडीड एट द CRRA। नेक्स्ट, ये एक ये दिस इज द गुरुग्राम रोड पे एक किटकी डोला टोल प्लाजा, वहाँ पे भी स्टडी किया, दैट इज़ फरीदाबाद। नेक्स्ट, दिस इज़ ऑन दी फरीदाबाद, जैसा इसको हमने फील्ड में ले गए, हाउ इज़ बिहेविंग, एंड उसका स्टडी हमने एक्सपेरिमेंट कैसा किया, हमने इस गाड़ी का हाउ इज़ अलाइनिंग में ड्रोन से वी आर captured the my vehicle movement and many times it is making arrows and the drone से traffic parameter का and inside ये आई ट्रैकर लगा के ड्राइवर बिहेवियर हमने मेजर किया। नेक्स्ट, या लाइक दिस सूरत पे भी इट इज़ इन एसोसिएशन विथ SVNIT किया था प्रीवियस लाइक इन द टोल प्लाजा, हाउ दिस व्हीकल्स आर कमिंग, दीज आर द ट्रेजेक्ट्रीज, अब ऐसे आ रहे इतना सारा लेन से, हाउ इज ट्रेजेक्ट्री, एक एक व्हीकल का ट्रेजेक्ट्री है वो कैसा वो जा रहा है, फिर बेस्ड ऑन दैट वी स्टडीड दी माइक्रो पैरामीटर, वो कितना दूरी रख रहे हैं, कब ले रहे हैं, एक्चुअली ऑल दैट स्टडीज वी डिड इट। नेक्स्ट, या ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, like you see this is the international only crash angle, so impact angle, like many accident का फ्रंट का 35% है, मतलब वो फ्रंट हेड ऑन कोलिजन, मतलब ये जाके इस गाड़ी जाके हेड ऑन कोलिजन हो गए, नहीं तो इन्होंने जाके दूसरा गाड़ी की टकराया, ओके, एंड जैसा पीछे से ये पीछे से आके इनको टकराया, जैसा 10% है, एंड जैसा साइड शॉप से
9, दिस इज द एक्सीडेंट से साइड्स ऑफ एक्सीडेंट आ गए, साइड कोलिजन ये है, दिस इज ये. इन द व्हीकल टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द रिस्क, यहाँ पे 10% एक्सीडेंट पीछे से हो रहा है, इसलिए आपको सेंट्रल मिरर दिया गया गाड़ी में, उसमें देख के थोड़ा पीछे वाला गाड़ी का अंदाज़ा लगा दो. ओके, दैट थिंग. एंड नेक्स्ट जो साइड्स आपका, साइड का यहाँ पे साइड मिरर्स आर देयर, इसका वो उसको आप देख लेना क्योंकि आपका बिहेवियर होना चाहिए. यू कैन रिड्यूस द दिस मेनी एक्सीडेंट्स एंड स्टिल दिस 2% आर देयर, इट इज़ ए डार्क स्पॉट अब है. अब व्हीकल टेक्नोलॉजी में एक एडवांस्ड एडास सिस्टम में ये आ रहा है, अगर कोई गाड़ी यहाँ पे है एंड कोई पीछे का स्पीड आ रहा है, आपका विंडशील्ड में इट विल डिस्प्ले, देन द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू ओवरटेक इट एंड इट विल डिस्प्ले यू, आप अभी ओवरटेक करने का लायक नहीं है. दैट टाइप ऑफ डिस्प्ले से एक स्टडी मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ओवरटेक करते वक्त हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर डूइंग, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन यू आर एग्जीक्यूटिंग, दिस इज द वन स्टडी. नेक्स्ट, लाइक जैसा इसमें सिमुलेटेड डाटा आई टोल्ड, हाउ गेज प्लॉट्स, ये तो मैंने बता भी दिया. नेक्स्ट, या इन दिस हमने कुछ वो करके. नेक्स्ट, नाउ यू सी इन द स्ट्रेट ड्यूरेशन में, स्ट्रेट लाइन में ये देख रहे हैं, जस्ट राइट टूवर्ड्स मीडियन इज लुकिंग, ड्राइवर मैक्सिमम देख रहे हैं मीडियन के तरफ देख रहे हैं. अगर इफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर साइन बोर्ड्स यहाँ पे है, उसको तो देखने का देख ही नहीं रहे, उनका ध्यान नहीं जा रहा है. यहाँ पे स्टेट में इज कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली टूवर्ड्स द मीडियन. इफ यू टेक राइट कर्व में, ये तो प्रीवियसली भी दिखाया, राइट कर्व में ऐसे आ रहा है. नेक्स्ट प्लीज, सेम इसका लेफ्ट कर्व है, लेफ्ट कर्व में ऐसा है. बट इफ यू टेक इंटरसेक्शन, ड्राइवर्स आर केयरफुल, वो चारों तरफ देख रहे हैं, इंटरसेक्शन के पास ये चारों तरफ मतलब इज एबल कर रहे हैं. इनका बिहेवियर करेक्शन का जरूरत है ऑन कर्व्स, हाउ यू हैज टू बिहेव, एंड एट द स्टेट रोड्स हाउ यू हैव टू बिहेव, हम उनको रेक्टिफाई करने का जरूरत है. नेक्स्ट, हाँ एक आप अभी आपको जो साइन बोर्ड का आप पूछ रहे हैं, अभी एग्जिस्टिंग रूल IRC इंडियन रोड कांग्रेस का गाइडलाइन ये है, सड़क कुछ भी हो उसका डिस्टेंस इज फिक्स्ड, 250 मीटर पे पहले कर दो, उसका एक्सप्रेस वे 4 लेन 6 लेन वो नहीं है. बट हियर माई स्टडी इट इज शोइंग, हियर यू सी प्रीव्यू डिस्टेंस मतलब ड्राइवर जो पहली बार कब देखा उस साइन को, एट व्हाट इंस्टेंसेस इज द प्रीव्यू डिस्टेंस, हमने वो प्रीव्यू डिस्टेंस के अंदर ही लगना चाहिए साइन बोर्ड. अगर मैंने वो प्रीव्यू डिस्टेंस को उनका देखने की क्षमता, उनका हैबिट ही नहीं है. अगर प्रीव्यू डिस्टेंस आप देख लीजिए, यहाँ पे दिस इज ए 4 लेन रोड, जैसा ऑन एन एवरेज पीपल आर सीइंग द साइन बोर्ड एट 100 मीटर्स में देखने का ज़्यादा है. इफ़ यू टेक सेम थिंग टू द 6 लेन डिवाइडेड रोड, उन्होंने 50 मीटर दूर पे देख रहे हैं. बट एग्जिस्टिंग रूल जो IRC गाइडलाइन है, 6 लेन है 4 लेन, वो एक ही मंत्र है. वहाँ पे देर इज ए नेसेसिटी टू रिवाइज दैट गाइडलाइंस बेस्ड ऑन दिस थिंग. वहाँ पे तो वो ड्राइवर इनपुट गया नहीं, इसलिए तो एक ही लिया इसमें, क्योंकि उसका डिज़ाइन में भी हम करना, दिस इज द वन ऑफ द स्टडी इनपुट, इट विल गो इनटू द रिवीजन ऑफ द कोड और वट एवर मे बी. नेक्स्ट, लाइक अभी ड्राइवर फैटिक है, एक तो मेरा देखने का है, मैं आंख बंद कर रहा हूँ, मेरा पोज है, गेज है. अदर माई फिजिकल हाउ माई ECG, हाउ माई बॉडी इज अफेक्टिंग इंटरनली, दैट आल्सो मैटर्स फॉर द ड्राइवर फैटिक. इसके लिए हमने क्या किया, इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AI मिशन पे वी डेवलप्ड ए हाइब्रिड मॉडल. मतलब आपको कैसा देख रहे हैं, आपका बॉडी फंक्शन कैसा कर रहे हैं इनसाइड. नेक्स्ट प्लीज. And in that we have a many instruments are the kept to look into the how vehicle is behaving, मतलब गाड़ी कैसा, उसका acceleration, deceleration, side position, lateral position, उसका क्या है, everything we are measured it with the instruments. Next, फिर इनको जैसा ये वीडियो होगा, देखो ये चलना चाहिए, वहाँ पे क्लिक करो, प्रीवियस, यहाँ क्लिक करने से नहीं है, वहाँ
वो नहीं हो रहा है। एक वीडियो जो जस्ट गो बैक या गो बैक। जैसे इनका जैसे स्पीड है इनका ईसीजी हाउ इज दिस इज दिल्ली टू आगरा एक एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट उनका नेक्स्ट लाइक एक ईसीजी है हाउ वाइल ड्राइविंग आई मेजर्ड द ईसीजी ऑफ द ड्राइवर, ये इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर इट। नेक्स्ट जैसा ईसीजी का एक ही फंडा है, जैसा आपने नॉर्मल डॉक्टर है इन दिस डॉक्टर आल्सो पार्ट ऑफ इन आवर टीम 12 लीड्स होता है। जैसा हम डॉक्टर के पास जाते हैं एक यहाँ लगाएगा एक यहाँ, जितना ज़्यादा है उतना एक्यूरेसी बढ़ता है। मेडिकल प्रोटोकॉल हम लेके इसमें वी आर यूज्ड ओनली 3 लेड्स लेके हमने मेजर किया ईसीजी। नेक्स्ट दैट इज 90% एक्यूरेसी आ जाता है। नेक्स्ट या लाइक इस पे क्लिक करो, ये वीडियो चलना चाहिए या क्लिक करो नहीं कर रहे, नहीं प्रेजेंटेशन में ही चलेगा। ओके एक्चुअली नेक्स्ट जैसा वो इस ड्राइवर को हमने पहना दिया एंड पहना के देन यू विल स्टार्ट ड्राइविंग इट। नेक्स्ट जैसा इनका फेशियल का हमारा एआई टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में उनका फेस का उनका ब्लिंक को क्या कर रहा है, उनका पोज कैसा चेंज हो रहा है, ऑल दैट थिंग्स वी विल मॉनिटर। वी आर डेवलप्ड ए प्रोग्राम, इट विल कैप्चर्स फ्रॉम द ड्राइवर पोज एंड गेज फ्रॉम द वीडियो इमेजेस। हमने क्या किया, ये वीडियो इमेजेस से जो भी पोज एंड ये किया एंड ईसीजी आल्सो कंबाइन करके इट विल इफेक्ट। जो आजकल इंडिया में जो इवन वी वर्कड इन द नागपुर आल्सो एडास इन दैट ओनली दिस टेक्नोलॉजी दे यूज्ड इट, ईसीजी उसमें नहीं है इसलिए तो एक्यूरेसी थोड़ा कम है। नेक्स्ट हियर ड्राइवर रियली फैटिक, ये कम से कम ये चलाओ, ये तो चले प्रीवियस, यहाँ पे क्लिक करो वीडियो, क्लिक करो। वो लिंक का प्रॉब्लम से एक्चुअली यू सी इज लिटरली, मेरा गाड़ी में पीछे हमारा कोलीग वो सो भी रहे, मतलब इतना फिट ये चल रहा है। इनका जो EAR मतलब इनका ECG का रेट है जस्ट एक्टिव है, धीरे धीरे गया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मतलब ड्राइविंग इज ए स्ट्रगल, हमने फैटिक हो रहा है तो वैसे जाने नहीं देते, हमने स्ट्रगल करके विल अलाइव, मतलब उनमें हमने एक्टिव होने का स्क्रैच करते हैं, नहीं तो यहाँ पे करेंगे वहाँ पे करेंगे। ड्राइवर जैसा वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे वहाँ पे ग्राफ बढ़ रहे, फिर भी अगेन कम हो गई। यहाँ पे तो एकदम उनको तो ये हो गया इन द व्हेन वी आर ड्राइविंग दैट व्हीकल। इस स्टेज में इफ उनको तो पता भी नहीं चल रहा है, जो ड्राइवर को पता भी नहीं चल रहा है इज ड्राइविंग दैट वे वी हैव टू, इट इज ए रियली, मतलब फैटिक कंडीशन में यू डोंट नो यू आर अंडर